तो ये हमें शुरू करना था। ठीक है, हमने यहाँ पे छोड़ा था। एक मिनट। पेज नंबर 121 पे। बाकी हमें करना है पेज नंबर 122 से। इसमें रिपीटेड टॉपिक ही हैं। वन लाइन फॉर्म में जितने भी मैथ का कॉलम वगैरह हैं वही हैं। ठीक है, तो पहला था कमेंसमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट 1916, जिसको हम मतलब बनारस में होता है ना, बनारस सेशन वही है ये। नहीं, हाँ, बनारस, बनारस में लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट है। ठीक है, कम्युनल अवार्ड 1932। ठीक है, डिलीवरेंस डे 1935, डे ऑफ डिलीवरेंस इसको कहा जाता था। ये उसने मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी अलायंस 1798। ईयर तो ठीक है, ईयर नॉर्मली नहीं पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं किसने शुरू किया था, पर चलिए ईयर भी ठीक है 1798। इससे समझ में आता है कि वेलेस्ली का टाइम में रहा होगा। ठीक है, सब्सिडी अलायंस, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड इन इंडिया 1833। 1833, ओपनिंग ऑफ ट्रेड फॉर ब्रिटिश सिविलियंस एंड कंपनीज इन इंडिया 1813। ठीक है। ठीक है, फिर मैं तो कॉलम है क्रिप्स प्लान 1942, वेबल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान 1947। ठीक है, बढ़िया है। मतलब ईयर है, हिस्ट्री में ईयर्स इंपॉर्टेंट है, खासकर पीसीएस के एग्जाम में, पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे भी। अगस्त सफर 1940, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, लियाकत अली और भूला भाई देसाई पैक्ट 1945। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हमें शायद पहली या दूसरी बार इसमें मिला है। ठीक है, लियाकत अली और भूला भाई देसाई पैक्ट, अब किस चीज़ से रिलेटेड था ये नहीं पता, लेकिन चलो ईयर 1945 इसका। Among Quit India resolution, arrival of Chris Mission, arrival of Lord Wavell as Governor General, and arrival of Cabinet Mission, the event which happened first, Chris Mission। ठीक है, इन सब में से इन सारे ही जो भी ये सारे इवेंट्स दिए गए हैं इसमें से सबसे पहले पूछा कौन सा हुआ था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। हाँ, ऑल द क्विट इंडिया मूवमेंट या रेजोल्यूशन भी शायद उसी टाइम में पास किया गया था, थोड़ा आगे पीछे डेट होगी। क्रिप्स मिशन पहले होगा और मतलब इनका जो रेजोल्यूशन था बाद में पास किया गया था। शायद क्रिप्स मिशन के ही विरोध में पास किया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। जवाहरलाल बाग मसाकर 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चौरी चौरा ये 1922 में हुआ था, फरवरी 4 1922। चंपारण मूवमेंट 1917, मोपला मूवमेंट 1921। ठीक है, सही है। सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, वेबल प्लान 1945, माउंटबेटन प्लान 1947, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, सीक्वेंस में भी याद रख सकते हो। और ये क्योंकि अभी प्लान प्लान और मिशन ये सब काफ़ी आए थे उस समय। ठीक है, तो इनकी सीक्वेंस में पूछ सकता है। अब ईयर वाइज दिया है तो सीक्वेंस याद करना थोड़ा सा आसानी हो जाता है। ठीक है, वेबल प्लान वॉज प्रेजेंटेड इन होगा, बाई लिखा है। ठीक है, लॉर्ड वेबल, हाँ, 1945 एडी। उस समय शायद वेबल गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही ये प्लान शायद रिकमेंड किया था हाँ। और वेवेल जो थे, वेवेल ही मेरे ख्याल से थे जो कमांडर थे वर्ल्ड वॉर के टाइम, ब्रिटिश के। इंडिया में कमांडर थे, ठीक है, इंडिया में चीफ थे आर्मी के, ऐसा कुछ था। ठीक है, उसके बाद पहले, क्योंकि पहले लिनलिथ को था, लिनलिथ को अपने यहाँ गवर्नर जनरल था, फिर वेवेल हुए थे। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस है कैसे। मैकडोनल्ड किसे, ये नाम से मैकडोनल्ड, ये यूके का वो था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसने ही कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। लिनलिथ को अगस्त ऑफर, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, हेंसफोर्ड डायरकी। ठीक है, पूर्ण स्वराज डे, नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1929। ठीक है, ये लाहौर सेशन में हुआ था शायद, लाहौर सेशन ना। और पूर्ण स्वराज डे, क्योंकि रावी, इतना याद है रावी नदी के तट पर हम लोगों ने शपथ ली थी, तो रावी नदी लाहौर से होकर बहती है। ठीक है, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी, पूर्ण स्वराज डे। ठीक है, इस दिन को इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया था कि हम इस दिन मतलब पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, सॉरी इस दिन 26 जनवरी 1930 से। दांडी मार्च 12 मार्च 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला है। ठीक है, ये एक ही कॉन्फ्रेंस जो था, ये जो तीनों कॉन्फ्रेंस थी ये एक ही सीक्वेंस में, एक ही कॉन्फ्रेंस है, वो तीन अलग अलग पार्ट में हुए थे। ठीक है, अलग अलग नहीं थे। फिर एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू,
लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, ये लखनऊ सेशन, हाँ वो लखनऊ बैठ था, ठीक है। अभी हमने देखा था जो कांग्रेस और लीग का एग्रीमेंट जो था, मुस्लिम लीग का एग्रीमेंट 1916, ये लखनऊ पैक्ट है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन, ये 1916 में हुआ था। इसमें नरम दल गरम दल साथ आए थे, ठीक है। नरम दल गरम दल, और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनका भी पैक्ट हुआ था, दोनों लोग का होता है 1916 लखनऊ सेशन, ठीक है। फिर करेक्टली मैच लिस्ट, मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये शायद 1917 डेट है, 1916 या 17 ऐसे कुछ है ये, 1916 या 17 एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रही है, 1916 या 17 ऐसे कुछ है, देख लेना इसको। मोतीलाल नेहरू, फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी विद अदर पीपल, मोतीलाल नेहरू के अलावा सी आर दास थे, ठीक है। सी आर दास थे इसमें, इनके साथ मेन यही तो थे, और बाकी लोग थे पर मेन यही दोनों लोग थे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। एनी बेसेंट, फाउंडर ऑफ होम रूल लीग इन्होंने बनाया था, और क्या नाम था उनका, जो दूसरे नेता थे, एक और नेता थे ना, उन्होंने भी होम रूल लीग बनाया था, क्या नाम था यार, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है, तिलक जी ने बनाया था। तिलक जी ने पहले शुरू किया था, बाद में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तिलक जी का जो था वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही था शायद, ठीक है, महाराष्ट्र तक ही था। एनी बेसेंट का बाकी देश में एनी बेसेंट का था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, इन्होंने बनाई थी, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मॉन्टेक ट्रांसफर रिफॉर्म, चौरी चौरा आउटरीच, दांडी मार्च, ये क्रोनोलॉजी है उसकी। फिर कटली मैच है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, लॉर्ड मिंटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। देखा था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरेक्टरी जो है वो स्टेट से हटा के, यानी प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में भेज दी गई थी, ठीक है। सेंटर में डायरेक्टरी थी। डायरेक्टरी का मतलब होता है, दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक रिजर्व था, रिजर्व, और एक ट्रांसफर्ड, ठीक है। ट्रांसफर्ड वाला जिसपे कानून बना सकती है लेजिस्लेचर, और रिजर्व वाला जो गवर्नर जनरल या गवर्नर अपने पास रखता था, ठीक है, उस पर वो कानून बनाता था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये हो गया। लखनऊ पैक्ट 1916, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिगिनिंग ऑफ डायरकी, पता था पहले स्टेट में, प्रोविंस में दिया गया था, बाद में सेंटर में। फिर इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डिसीजन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, अच्छा ये क्रोनोलॉजी में दिया है कि 1905 में था ये, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ये भी 1905-6 के आसपास आया था, मतलब इसके बाद ही ये इवेंट था, तो इससे आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ स्वराज एज द गोल ऑफ कांग्रेस, सूरत स्प्लिट, ठीक है, ये 1906 था, ये 1907, सूरत स्प्लिट, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो गए थे कांग्रेस के, ठीक है, सूरत स्प्लिट। इसमें कौन उनका प्रेसिडेंट बना था, इसमें वो थे ना, वो क्या नाम था, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है। हु सेड इम्पीरियलिज्म इज डेड एज डोडो, क्लेमेंट इटली ने कहा था, इम्पीरियलिज्म इज डेड एज डोडो, ठीक है। डोडो एक बर्ड थी जो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है, पहले हुआ करती थी अब नहीं होती, और क्लेमेंट इटली ने वही कहा थी कि इम्पीरियलिज्म नहीं एग्जिस्ट करता उसके साथ, ठीक है। और गलत था, क्योंकि एग्जिस्ट तो कर रहा था उस समय तक। ही हु said here is a revolution taking place and we should move quickly, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन हिरोशिमा, जापान। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छी कहानी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कभी पढ़ना। इवेंट रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट आर अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है भाई, चंपारण मूवमेंट, ठीक है। चंपारण मूवमेंट, अमृतसर केस, मोपला रिवॉल्ट, चौरी चौरा मूवमेंट, मतलब ये बहुत क्लोज इवेंट है, 1-2 साल के अंतर में हुए हैं सारे, ठीक है। चंपारण तो थोड़ा पहले हुआ होगा। फिर अमृतसर वो हुआ होगा, अमृतसर केस जो है उससे रिलेटेड है कि एरिया वाला भाग। फिर मुपला 1922, 1921, फिर 1922, ठीक है, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट आर, जवाहरलाल नेहरू was in his fourth term as प्राइम मिनिस्टर ऑफ एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अच्छा चौथे टर्म में थे, क्योंकि भाई 1946 में बने थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था, फिर जब आज़ादी मिली तो फिर से जब कैबिनेट रिशफल हुई फिर से बनी, तो उसमें ये प्राइम मिनिस्टर बने। ऑल्दो वो दोनों ही केस में वो अनइलेक्टेड थे, मतलब बिना इलेक्शन के बने थे, ठीक है। इलेक्शन के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद 2 टर्म, 2 या 3 टर्म वो कंटिन्यू थे, ठीक है। तो वो चौथे टर्म में थे जब उनकी डेथ हुई। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम ऑफिस इन ईयर 1977, कौन थे पता है, मोरारजी देसाई,
मोरारजी देसाई भी कांग्रेसी थे, लेकिन उस समय वो कांग्रेसी नहीं थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले वो कांग्रेसी ही थे। और दूसरे प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, वो भी इसी टाइम 1977 के आसपास बने थे, 1977 या 8 में। क्या नाम था उनका, ये चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब उनके बारे में क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह कभी ओथ, शायद ओथ लिए थे, कभी हाउस वो नहीं हो पाया, कन्वीन नहीं हो पाया। और फिर उनके सपोर्ट भी कांग्रेस के सपोर्ट से बनाया गया था उनको, कांग्रेस ने सपोर्ट भी खींचा था कुछ दिन में, ठीक है। द इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, फाइनल विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट तो पता ही है, 1916, हाँ, अभी देखा था। और गांधी इरविन पैक्ट 1931 था ना, 1931। पूना पैक्ट 1932। फिर फाइनल विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पता नहीं, ये भी 32-33 के बाद ही रहा होगा। बारदोली गुजरात जगह है, कहाँ है? चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यारवाड़ा महाराष्ट्र, नुआखाली वेस्ट बंगाल। ये राइट के केस में, मतलब राइट, यहाँ राइट हुआ था ना, नुआखाली में बहुत भयंकर राइट हुआ था, काफ़ी हिंदू मारे गए थे। यारवाड़ा जेल पता ही है आपको, पूना पैक्ट यहाँ साइन हुआ था, गांधी जी थे। चौरी चौरा पता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ा था, उत्तर प्रदेश में वहाँ पे वायलेंस हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हटा लिया गया, ठीक है। बारदोली, बारदोली सत्याग्रह ये भी पता है, ये गुजरात में था, ठीक है। बारदोली पहले आया था, बारदोली बाद में आया शायद, चौरी चौरा ना, खेड़ा आया था पहले, इसमें उल्टा लिख दिया मेरे ख्याल से। अच्छा नहीं, जगह है, ठीक है, क्रोनोलॉजी अलग है, ये जगह है, ठीक है, बारदोली गुजरात में। फिर है नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन साका इरा हैज इट्स फर्स्ट चैत्र ऑन 22nd मार्च नॉर्मली, एंड 21st मार्च इज लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर में 21st मार्च, और नॉर्मल ईयर में 22nd मार्च। पहला चैत्र जब होता है साका इरा के हिसाब से, ठीक है। मुझे अभी समझ नहीं साका इरा इन लोगों ने क्यों चूज किया, जबकि हमें विक्रम संवत लेना था, विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत लेना था। साका इरा क्यों चुना, नहीं पता। The design of national flag of India adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947, ठीक है। The song Jan Gan Man composed by Bengali, originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by Constituent Assembly on 24th January, ठीक है। ये भी और वंदे मातरम दोनों ही एक दिन अडॉप्ट किए गए थे, एक ही दिन, 24 जनवरी बताया था मैंने, ठीक है। और ये हमने देखा, फ्लैग जो था ये भी 22 जुलाई को लिया गया, ठीक है, 22 जुलाई 1947, मतलब पहले लिया गया था। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय सर रिपन इन 1882। हंटर थी ना शायद, हंटर पहले, पता नहीं, इसमें नाम नहीं लिखा है इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, सारे कहीं लिखे होंगे तो अच्छी बात है। फिर बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज कॉल्ड पूर्ण स्वराज डे, देखा था हमने, 1929 में रेजोल्यूशन पास किया था, 1929 में, ठीक है। तो उसी के बाद से इसको पूर्ण स्वराज डे कहा जाता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई पोर्तुगीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लाया था, पोर्तुगीज, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में: इंडिया विजिट ऑफ खुर्शेव एन बुलागानिन, अब पता नहीं करना, बुलगानिन, दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया, चाओ इन लाई विजिटेड इंडिया, लिबरेशन ऑफ गोवा। अच्छा, ये सारे इवेंट हैं जो आज़ादी के बाद हुए हैं, ठीक है। तो पहले खुर्शेव आया था, खुर्शेव कौन था, सोवियत का प्रेसिडेंट था उसमें, ठीक है। और खुर्शीद और बुल्गारिन शायद उसका मिनिस्टर रहा होगा। फिर उसके बाद दलाई लामा वहाँ चाइना से भाग के इंडिया आए थे, ठीक है। फिर चाओ इन लई, ये पता नहीं कौन है, चाओ इन लई हो सकता है चाइना का प्रेसिडेंट रहा हो, या मतलब चाइना का कुछ रहा हो, एम्बेसडर एम्बेसडर चाओ इन लई, ये देखना पड़ेगा कौन था, ये मुझे नहीं पता। विजिटेड इंडिया, उसके बाद लिबरेशन ऑफ गोवा, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड इन 1972, किससे रिलेटेड है, वही बांग्लादेश वाला, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश जो मार हुई थी, ठीक है। ऑपरेशन विजय वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd दिसंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर से जुड़े थे। अमृत सेन इकोनॉमिक्स से, अब जिंदा है भाई ये, ठीक है। चंद्रशेखर एस्ट्रोफिजिक्स, ये दूसरे वाले, चंद्रशेखर लिमिट वाले हैं ये चंद्रशेखर, ठीक है। वीनू माकड़ क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। आपने सुना होगा वो मनखड़, मनखड़, ये कहते हैं ना मनखड़, क्रिकेट में ही नियम होता है कि जैसे
3 स्टेप है। यहाँ पे लाइन होती है और यहाँ बैट्समैन खड़ा होता है ना, और ये दूसरा वाला बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग कर रहा है। ठीक है, तो बॉलर अगर बॉल फेंकने से पहले, बॉलर की बॉल फेंकने से पहले ये बंदा चला जाए आगे और ये बॉलर जो है इसको आउट कर दे तो वो आउट माना जाता है। ठीक है, उसी को मनखड़ कहते हैं। मनखड़ी मनखड़े जो भी कहते हो, क्योंकि मनखड़ ने सबसे पहले किया था शायद, नहीं उनसे भी पहले एक ऑस्ट्रेलियन किया था, लेकिन मनखड़ इनफेमस हो गया था इस कारण। हु इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? सच्चिदानंद सिन्हा। अब पता नहीं किस सेंस में है, लेकिन ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को क्रिएटर माना जाता है मॉडर्न बिहार का। बिहार आज मॉडर्न, बिहार आज तक मॉडर्न नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मॉडर्न बिहार। ठीक है, तो सब जो भी है। मेरठ सेशन ऑफ आईएनसी 1946, कानपुर सेशन ऑफ आईएनसी 1924, 1925, लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी 1916, बताया था। बनारस सेशन ऑफ आईएनसी 1905। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, रवीन्द्रनाथ टैगोर, लिटरेचर के लिए। ठीक है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास। ये भी बंगाली, ये भी बंगाली, ये लेकिन ये पैदा हुए थे उड़ीसा में। ठीक है, कटक। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट कनेक्टेड विथ इंडियन नेशनल मूवमेंट। पहला है मार्टरडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद, 27 फरवरी 1931। आजाद पार्क है जिसको पहले एल्फ्रेड पार्क कहते थे ना, एल्फ्रेड पार्क। प्रयागराज में ही है एल्फ्रेड पार्क। हाँ, एल्फ्रेड पार्क। वहीं पे ही किसी से मिलने गए थे आजाद जी, और उस बंदे ने ही शायद मुखबिरी कर दी थी अंग्रेजों से। ठीक है, कई लोग का नाम आता है खैर इसमें। तो इनको घेर लिया गया था, उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को गोली मार ली। तो वहीं पे है, उनकी मूर्ति भी होगी वहीं पे। फिर गांधी इरविन पैक्ट, 5 मार्च 1931। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 29 से 31 मार्च 1931। अच्छा नहीं, लाहौर सेशन नहीं, हाँ ये कराची सेशन सही है, 1931। लाहौर वाला 1929 था शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा। ये कराची सेशन है 1931। द इवेंट कनेक्टेड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हाँ लाहौर सेशन 1929 था। ठीक है, यहीं पे ही पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन पास किया गया था। फिर गांधी इरविन पैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, मतलब राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव तीनों एक के साथ एग्जीक्यूट किए गए थे। ठीक है, और इनका नाम लिखे हैं या उन दोनों का लिखे हैं या किसी एक का लिखे हैं, बात देखिए। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ईयर नहीं दिया है, अपने आप समझ लेना है। करेक्टली मैच लिस्ट इज सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। क्या ना, वल्लभ भाई पटेल, ऑपरेशन पोलो, आज़ादी के बाद हुआ था ये। इकबाल, इलाहाबाद इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1930। बटुकेश्वर दत्त, थ्रोइंग ऑफ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त गए थे भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने। ठीक है, और उस समय दो रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रही थी, एक ट्रेड सेफ्टी बिल था और एक और था शायद ट्रेड सेफ्टी बिल। तो पहले तो लगा उसके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन इनका कुछ और मकसद था, बिहारियों को सुनाने के लिए धमाके करें। ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू पहले सोशलिस्ट थे, बाद में इनको सोशलिज्म से नफरत हो गई, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि मीठा अच्छा होता है लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा था, वो हालत हो गई थी कांग्रेस की। तो सोशलिज्म पहले इन्होंने अपनाया, बाद में सोशलिज्म से भागने लगे। ठीक है, रिवोल्यूशनरी हु मेड दिस स्टेटमेंट, avenge the blood of Indian martyr, use your sword to liberate your motherland, stand up against the entire Anglo-American enemy। एंग्लो अमेरिकन एनिमी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राज बिहारी बोस, बताया था ना, दो थे, राज बिहारी बोस और राज बिहारी घोष। घोष जो थे वो मॉडरेट थे, और बोस जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, मतलब और ये बाद में, मतलब इन्होंने बम फेंका था हार्डिंग के ऊपर, उसके बाद ये भाग गए थे उधर सिंगापुर वगैरह। ठीक है, वहाँ फिर ये आईएनए से जुड़े, इंडियन नेशनल आर्मी से। ठीक है, फिर अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद और कनेक्टेड विद मिलिट्री एक्शन इन हैदराबाद स्टेट। ठीक है, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस नेमली लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, हु नेवर प्रेसाइडेड ऑन हु नेवर प्रेसाइडेड अ सेशन ऑफ आईएनसी, बाल गंगाधर तिलक। दुर्भाग्य था इनका। ठीक है, 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुई थी वो इसी केस में हुई थी। इनको इलेक्ट करना था, मतलब जो ज़्यादातर लोग इनके फेवर में थे, लेकिन मॉडरेट इनके फेवर में नहीं थे, खासकर फिरोज शाह मेहता जैसे लोग। उन लोगों ने बहुत अपोज किया और ये नहीं बन पाए। ठीक है, उसके बाद वहाँ खूब सारी मार हुई और सूरत स्प्लिट, ठीक है, वही हुआ। उसके बाद मौका नहीं मिला, फिर 1908 में इनके ऊपर केस चला, उसका क्या कहते हैं,
सेडिशन का उसका जेल हो गई। तो 14-15 तक शायद ये जेल में थे, 1914-15 तक ये जेल में ही थे। मांडले, मांडले म्यांमार में है। ठीक है, उसके बाद आए तो काफ़ी मॉडरेट हो गए थे, तब उतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे, और कांग्रेस की एक्टिविटी से भी थोड़े दूर हो गए थे, और थोड़ा बहुत था सपोर्ट, लेकिन काफ़ी मॉडरेट हो गए थे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर अराइवल इन इंडिया। अच्छा, कौन कौन था भाई, मतलब इनका सीक्वेंस दिया है। रैल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोसला, निकोल्सा निकोल्सा डॉनटन, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, ठीक है। फिर with reference to land reform in independent India, the correct statement is major aim of land reform was providing agricultural land to all landlords। ठीक है, बताया था मैंने, आज भी बता रहे थे सुबह के इसमें कि जैसे जमींदार थे, उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, और उस ज़मीनों पर वो बेचारे लेबरर्स काम करते थे, फार्म लेबरर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ठीक है, तो जब आज़ादी मिली तो ये हुआ कि भाई सबके पास रिसोर्सेज होने चाहिए थोड़े बहुत, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, हर चीज़ पे डिपेंड ना रहें। और उसका एक ही तरीका था कि जो लैंड है, लैंड एज अ प्रॉपर्टी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, जितने लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, जिनके पास ज़्यादा उनसे थोड़ा सा ले लो, और उसको बाकी लोगों में बांट दो, ऐसा करके। ठीक है, तो उसी लिए ही जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थे ना, पहले उसको हटाया गया, ताकि लैंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट किया सके, किसी जिसके जो जमींदार है उसका लैंड लेके, उसका लैंड एक्वायर करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, जो फार्म लेबरर्स हैं या लैंडलेस्ट जो लोग हैं। ठीक है, भूटान मूवमेंट भी इसीलिए चला था। ठीक है, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ स्टेट इज राइटर्स बिल्डिंग, ये बंगाल का है। ठीक है, वेस्ट बंगाल का। द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ कंट्री डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अब ये तो मेरे ख्याल से करंट अफेयर से रहा होगा, भोपाल में। ठीक है, द स्पेशल राइट एंड प्रीवी पर्स इंजॉयड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट वर अबॉलिश्ड इन ईयर 1971। ठीक है, 1971 एडी में हटा दिया गया था। इसका विरोध भी हुआ था, खैर, क्योंकि ये पहले गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था उन प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस थे उनको कि प्रिवी पर्स आपकी रहेगी। फिर 1971 में अचानक से हटा दिया गया, तो काफ़ी लोग नाराज थे, लेकिन क्या फ़ायदा। फिर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बुंदेला रिबेलियन ऑफ 1842, हीर देशा वॉज जमींदार ऑफ हीरापुर। ठीक है, इन इंडिया टीचर्स डे 5 सितंबर। किसका बर्थडे होता है 5 सितंबर को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। हमारे शायद दूसरे दूसरे प्रेसिडेंट थे। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। अब इस दिन कुछ हुआ होगा, मुझे याद नहीं है। भारतीय किसान यूनियन वॉज स्टैब्लिश इन 1987। ठीक है, कोई बात नहीं है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब देखना पड़ेगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। वैलेंटाइंस डे, वाह, ये सब क्वेश्चन में आया था कभी। डिजाइन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज adopted by कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, इंडियन नेशनल फ्लैग, सॉरी, इंडियन नेशनल फ्लैग का जो डिज़ाइन था कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 22 से भी देखा था ऊपर हम लोगों ने। द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोर जो नॉर्मल यूज होता है कैलेंडर, जैसे ये जो डेट लिखी है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लिखी है। ठीक है, लेकिन जो अपना ऑफिशियल कैलेंडर है वो शाका संवत के हिसाब से है। ठीक है, फेलुंग गोंग इज बिकमिंग अ पॉपुलर मूवमेंट इन चाइना। फेलुंग गोंग, फेलुंग गोंग पता नहीं ये मूवमेंट किसी था, याद नहीं आ रहा मुझे, किसी सही चीज था। मदर टेरेसा, she was born in Albania. She became a nun at age of 18. She was once a teacher in Calcutta। ठीक है, मतलब अल्बानिया से इतना दूर आई थी भारत को गरीबी से मुक्त कराने। ठीक है, अल्बानिया में लोग गरीब थे तब भी। द ऑथर ऑफ बुक द ऑथर ऑफ द बुक संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय मदर टेरेसा, मिशनरी ऑफ चैरिटी। बढ़िया है। ठीक है, करेक्टली मैच लिस्ट कौन सा है भैया? लीगल सर्विस डे 9 नवंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। मतलब टिपिकल है ये चीज़ें, वैसे तो नहीं पूछते अब, पूछ लिया तो क्या करेंगे, या आए कर देंगे या छोड़ देंगे। द कंपाइलर ऑफ इंपीरियल गेजेटियर, इंपीरियल गेजेटियर किस कौन कंपाइल करता था? विलियम विल्सन हंटर, विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, फिर ये इनका सबसे पेट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डे। ठीक है, लगभग हर दूसरे साल रिपीट होता है ये, 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे।
12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, ठीक है। और इंडिया का यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, 12 जन, इंडिया में जो हमारा नेशनल यूथ डे है वो 12 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल वाला 12 अगस्त। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है। ये शायद उनका बर्थडे होता है ना, क्या कहते हैं, जो हॉकी चैंपियन थे जो। ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, ठीक है। फतेह सिंह राठौड़, अच्छा, किसी से रिलेटेड है शायद। फतेह सिंह राठौड़, टाइगर मैन, टाइगर मैन पता नहीं। सुरेश तेंदुलकर इकोनॉमिस्ट थे। मनी कर्नल फिल्म मेकर, ठीक है। येलोस्टोन पार्क, हिस्ट्री से इसका क्या रिलेशन नहीं पता, लेकिन चलो दे दिया तो देख लेते हैं। येलोस्टोन पार्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। एफिल टावर फ्रांस में है। पगोड़ा म्यांमार में है। पिरामिड इजिप्ट में है, ठीक है। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉज सरबाओ भंडारनाइके, ठीक है। सरबाओ भंडारनाइके श्रीलंका की हैं, श्रीलंका की थी, मतलब श्रीलंका की, ठीक है। सरबाओ भंडारनाइके श्रीलंका की थी, पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में। द ऑफिशियल रेजिडेंस नेम ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ में 10 डाउनिंग स्ट्रीट। और वो जगह कहाँ है मालूम है? वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है, वेस्ट मिनिस्टर में ही ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत इन ईयर 1959 AD, सही है। Bangladesh was established as an independent nation after Indo-Pakistan War of December 1971, ठीक है। USSR became Russia in year 1991। यूएसएसआर became, अच्छा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद रशिया एग्जिस्टेंस में आया फिर से। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अकर्ड इन 3 अक्टूबर 1990, ठीक है। पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, सही है। द मेन कॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूएसए इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 वाज इन्वेजन ऑफ पर्ल हार्बर। जापान ने इन्वेट किया था ना पर्ल हार्बर पर, कई लोगों को मारा था। तो फिर इसके बाद ये भी कूद पड़े भाई, यूएस भी कूद पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अदरवाइज वो शांत था, उसका मतलब नहीं था कोई इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वॉज जॉर्ज वाशिंगटन। अब ये कब इसमें ईयर नहीं लिखा है, ठीक है। उस समय तो नहीं, ये वर्ल्ड वॉर का नहीं है, वाशिंगटन तो बहुत बाद में आया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, अच्छा, रिचर्ड निक्सन। वो वाटर गेट, एक उनका स्कैंडल हुआ था वाटर गेट करके, शायद उसी उसी से रिलेटेड है कुछ। द कंट्री विच इज कंसर्न टू बिशप डेस्मंड टूटू, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ठीक है। ही हु इज क्रेडिटेड विद मेकिंग द रियल पेपर इन चाइना, साइलुन, ठीक है, साइलुन। फेमस ग्रीक फिलोसफर प्लेटो वॉज डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस, ठीक है। ऐसे था ना, सोक्रेटिस, प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, ऐसे करके। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के टाइम में था शायद, ठीक है। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर ऐसा ही कुछ था ना, एरिस्टोटल जो था अलेक्जेंडर के टाइम में था, पता नहीं। मेन कॉज ऑफ इटालियन रेनासा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज, ठीक है। फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज मेन, इससे भी मेन था जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, ठीक है। रेनासा आने का एक कारण था प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। लोगों को थोड़ा सा समझ बढ़ी उस समय। क्या है? अपार्थीव, अपार्थीव क्या है? हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ अनअर्थली, ठीक है, अच्छा। फिर फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कैलेंडर कांग्रेस, पता नहीं क्यों इंडियन फर्स्ट मंथ ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कैलेंडर, चैत्र, चैत्र मास, ठीक है। देखा था ना अभी, 21 या 22 से शुरू होता है, 21 या 22 मार्च, ठीक है, शुरू हो चुका है, मतलब नहीं, इस मार्च से शुरू होगा। फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली इन विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, तीन मूर्ति भवन। रिसेंट का क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट में आया। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैगजीन बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसी भी टर्म में, इवन यूपीएससी के टर्म में भी कह सकते हो। फिर इसमें क्या था, बुक्स हैं और किसने लिखी है। अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज, ठीक है। लैंग्वेज इन विच राजा राम मोहन राय रॉट हिज फेमस गिफ्ट टू मोनोथीसिस थी, किसमें लिखी थी? अ, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है तो इनडायरेक्टली बताया है कि राजा राम मोहन राय ने तुफहत नहीं, तुहफत उल मुवाहिद्दीन पर्शियन में लिखी थी, और उसको ट्रांसलेट किया गया था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट में। कौन था? उबैदुल्लाह अल उबैदी, ठीक है।
सही है। मतलब इन्होंने जो लिखा था वो पर्शियन में लिखा था और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था उबैदुल्लाह अल अबैदी, उबैदी। ठीक है। द मेमोयर इंटाइटल्ड बापू माई मदर वॉज रिटन बाय मनु बेन। बापू माई मदर, ठीक है, मनु बेन ने लिखा था ये। ऑथर ऑफ द बुक, संस्कृत के क्या रहता है हमने देखा था अभी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, राष्ट्र कवि, अपने यहाँ के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। झीनी झीनी बिन चंदरिया, ये लिखा था अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश एज मॉर्निंग सॉन्ग इन ऑफ इंडिया इन फरवरी 1919 ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे इन मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, a book of translation from Sanskrit hymn and lyrics is in English is associated with मोहन, अच्छा, गांधी जी से। ठीक है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन गांधी जी से रिलेटेड है, याद रखना। फिर गीता रहस, ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक जी ने जब वो मांडले जेल में थे। ठीक है। वही है श्रीमद भगवद गीता रहस, बाल गंगाधर तिलक। अरविंदो घोष ने क्या लिखा था, द लाइफ डिवाइन। ठीक है। फर्स्ट हिस्टोरियन टू रॉट अबाउट फ्यूडलिज्म इन राजस्थान, फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने ही बताया था कि जो राजपूत हैं वो अलग अलग उससे आए हैं, मतलब जो अपने आप को कहते हैं ना, अग्निकुल और सूर्यकुल। ठीक है, सोमवंशी चंद्रवंशी वगैरह। ठीक है, तो इनका कहना था कि वो कोई और नहीं, पहले ट्राइबल्स थे, बाद में इनका संस्कृताइजेशन हुआ और मतलब अपर स्टेटस पाने के लिए इन्होंने खुद को छत्री घोषित किया। ठीक है। फिर बुक पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये दादा भाई नौरोजी तो बताइए। पोएट हु रॉट द पॉपुलर पोएम फिरंगिया, फिरंगिया इन भोजपुरी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनिज्म, कौन था भाई, मनोरंजन। ठीक है, फिरंगिया लिखा था इन्होंने। कौन है, वितल या विटाल, विताल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस, पब्लिश बाय गोपाल बाबा वलंकर। नाम तो मराठी लग रहा है, गोपाल गोपाल बाबा वलंकार। ठीक है। फिर उसके बाद करिश्मा मैच है, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा था। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। फिर लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इन्होंने लिखा था क्या, फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है। दुर्गादास ने क्या लिखा था, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, याद रखना दुर्गादास। रफीक जकारिया ने क्या लिखा था, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया की बुक है ये, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर, ये रिसेंट की बुक है, बहुत पुरानी नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया में फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, लाला लाजपत राय। फिर समाचार दर्पण, मर्शा जेसी मर्शम मर्शमैन। ठीक है। समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन। मिरातुल अखबार, राजा राममोहन रॉय। केसरी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेम ऑफ न्यूज पब्लिश बाई महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, इंडियन ओपिनियन। ठीक है। राइटर और बुक, वैलेंटाइन चेरोल, इंडिया अनरेस्ट। इसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट कहा था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। वी डी सावरकर, इंडिया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सॉरी। ठीक है, वी डी सावरकर ने लिखा था। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या लिखा था, नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग, अभी देखा था मैंने ऊपर। अ, गांधी जी ने क्या लिखा था, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पढ़ लेना। ठीक है, पतली सी बुक आती है, 20-25 रुपए की होगी, पढ़ लेना उसको। अच्छी, मतलब अच्छी क्या, इसमें गांधी जी के जो थॉट्स हैं अलग अलग चीज़ों को लिख के उस समय वो दिए हैं, और वो कहीं कई जगह काम आती है, आपके एसए में भी काम आएगी, एथिक्स में भी काम आएगी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ, बंकिम चंद और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस,
राजा राममोहन राय। फिर है आवर इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है, ठीक है। वीडी सावरकर अभी देखा था, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आरसी मजुमदार, द सीपॉय म्यूटिनी एट रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर रुद्र रुद्रांग रुद्रांशु, अवध इन रिवॉल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, अवध इन रिवॉल्ट। एस बी चौधरी का लिखा था सिविल रिपेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज। ये याद रख लेना क्योंकि ये सारे एक ही चीज़ है, इनकी थीम एक ही है। ठीक है, सीपॉय म्यूटिनी 1857 की जो म्यूटिनी थी उससे रिलेटेड है ये सारी बुक्स। अलग अलग लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव लिखे हैं इस पे। ठीक है। फिर है तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। स्प्रिंगिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस। ये इनकी बायोग्राफी है, इन्होंने लिखा नहीं है, इनकी बायोग्राफी है, किसी और ने लिखा है, स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर रिटन बाय ह्यूज टॉय। ठीक है, ह्यूज टॉय ने लिखा था। स्प्रिंगिंग टाइगर किसके लिए है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। ही हु इज ऑथर ऑफ इनहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, किसने लिखा था? फ्रैंक मोरिस। ठीक है। बुक गिल्टी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा? राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, बढ़िया है। फिर ऑथर हैं और उनकी बुक्स हैं या वर्क्स हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में ही वो है क्या नाम है उसका, वंदे मातरम वाला गीत। फिर है माइकल मधुसूदन मधुसूदन दत्त, कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा। और सरोजिनी नायडू, ब्रोकन, द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग। ठीक है। इंग्लिश एडिशन ऑफ गीतांजलि वाज पब्लिश इन ईयर 1912। ठीक है। फिर ऑथर है और वर्क है महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज। राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। और राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, और ये इनका था गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया की भी बुक थी और ये भी थी, व्हील ऑफ हिस्ट्री। ठीक। अबुल कलाम आजाद, इंडिया में फ्रीडम, बुक इन विच महात्मा गांधी कॉल्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट एज ट्रायल एंड प्रोस्टिट्यूट, हिंदू स्वराज में कहा था। ठीक है, गालियां दी थी खूब। ही हु रॉट बुक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, एम के गांधी। ठीक है, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। 1929 at which place महात्मा गांधी completed his translation of अनासक्ति योगा। अनासक्ति योगा का ट्रांसलेशन कहाँ उन्होंने पूरा किया था? कौसानी है उत्तराखंड। ठीक है। ही हु रॉट इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास। बहुत सही, इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास। इनको ही देशबंधु कहा जाता था। ठीक है। करस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश फ्रॉम लंदन 1857 wrote that nobody in North India looks of white man's car with friendly view, W H Russell। ठीक है। Indian nationalism in middle of 19th century was in embryonic stage. This thought was associated with डॉक्टर आर सी मजुमदार और डॉक्टर एस एन सेन, ये लोग हिस्टोरियन हैं। ठीक है। फिर फरवरी 1921 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेंटेनरी सेंटेनरी सेलिब्रेशन, सॉरी चौरा, अच्छा। ठीक है, 4 फरवरी को हुआ था ना, 4 फरवरी 1921 से अब ये हुआ सेलिब्रेशन इसका 100वां चौरी चौरा का। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में ना। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट। एस एन बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, फेमस बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, अरविंदो घोष। ठीक है। ही हु रॉट बुक बहु विवाह, अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहु विवाह। फिर वर्क्स और ऑथर बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्रा, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, ये उनके ऊपर है। अवध अवध के नवाब। द ऑथर ऑफ नोवेल चंद्रकांता, चंद्रकांता किसने लिखी थी भाई? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, आपने काफी सुना होगा बचपन में, और टीवी सीरियल आता था चंद्रकांता, उसी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अमृतलाल नागर ने क्या लिखा था? विष और अमृत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा। शरद चंद्र चटर्जी, देवदास। जयदेव ने क्या? गीत गोविंद। ठीक है, ये हिस्ट्री से हैं और ये बाकी मॉडर्न से हैं। ठीक है, ये भी शायद हिस्ट्री से मॉडर्न से ही है। जयदेव, गीत गोविंद। इंदु प्रकाश, एम जी रनाडे, नेटिव ओपिनियन, वी एन मंडलिक,
बॉम्बे क्रॉनिकल सर फिरोज मेहता, ठीक है। इंडिया मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फेमस बुक दास कैपिटल पता ही है, कार्ल मार्क्स। फिर एन इमिग्रेंट कम्युनिस्ट जनरल ऑफ एम एन रॉय इज रिटन बाय वैनगार्ड, ठीक है। नोवेल दुर्गेशा नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। फिर राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर, हाँ, राजनीति रत्नाकर किसने लिखी? चंदेश्वर, ठीक है, चंदेश्वर कोई राइटर रहे होंगे, उन्होंने लिखी है। फिर किस्सा राधा के कन्हैया इज नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया ऑथर, उनके ऑथर कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। फिर बुक विच नोन एज बाइबल ऑफ बंगाली पेट्रोटिज्म, हाँ, आनंद मठ, हमने देखा था आनंद मठ। सन्यासी रिवेलियन पे था आनंद मठ, ठीक है। सन्यासी रिवेलियन हुआ था कि उनकी मूवमेंट को कर्व किया जा रहा था। अंग्रेज जो है सन्यासियों को जाने से मना करते थे हर जगह, तो उसके विरोध में ही सन्यासी रिवेलियन हो गए और बहुत मारा था अंग्रेजों को। ऑल दो हार गए शायद, लेकिन मारा बहुत था। शायद जीते थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। फिर सॉन्ग ऑफ वंदे मातरम विच सर्व एज ग्रेट इंस्पिरेशन, ये आनंद मठ में है, ठीक है। फिर बुक देशार कथा, ये किसने लिखी थी? शंकराम गणेशन देवस्कर, शंकराम गणेशा गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम किस चीज था? इट वार्न अगेंस्ट द colonial states hypnotic conquest of mind. It inspired the performance of Swadeshi street play and folk song, ठीक है, ठीक है। ऑथर ऑफ रिवोल्यूशनरी क्रिएशन ऑफ चेतावनी, चेतावनी रा चौंगत्या, ठीक है, चेतावनी रा चुंगात्य, ये किसने लिखा था? केसरी सिंह बरहात, ठीक है, केसरी सिंह बरहात ने लिखा था चेतावनी रा चुंगात्य, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ओरिजिनली गुजराती में, ठीक है, वही सत्य के प्रयोग वही तो थे इनके शायद। अ, फिर हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने, गुजराती में, ठीक है, हिंद स्वराज। देशर कथा, ये भी हमने लिखा देशर कथा, हाँ, सखाराम गणेश देवस्कर। फिर हिंद स्वराज 1909 में लिखा था गांधी जी ने। फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा था? भारत दुर्दशा, भरतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा। ही हु रॉड प्ले अंधेर नगरी, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है, वही अंधेर नगरी, टका से राजा, टका सर बाजी, ऐसे करके था, ठीक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से खाजा, टके से भाजी, टके से खाजा, ऐसे कुछ करके था। सुब्रमण्यम भारती वॉज पोएट इन लैंग्वेज ऑफ तमिल, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती तमिल के पोएट थे। फिर भरत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, ठीक है, भरत भारती। फिर ही हु अज्यूम टाइटल राष्ट्रकवि फॉर एम्फेटिक कोऑपरेशन इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थ्रू हिज लिटरेरी क्रिएशंस, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि, ठीक है। फिर नील दर्पण वॉज प्ले बेस्ड ऑन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स, देखा था हमने। ऑथर ऑफ प्ले घाशी राम कोतवाल, विजय तेंदुलकर, ठीक है। उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हैवीली ऑन पारसी थिएटर, ठीक है। फिर ऑथर ऑफ बुक टूवर्ड स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण, टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण। प्रेजेंट डायरी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ही हु रॉट बुक ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया, ई एम फॉस्टर, ठीक है। द बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, ठीक है। द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनामिक, ठीक है, ये भी बिपिन चंद्रा, इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी बुक है, अलग है। ही इज ऑथर ऑफ बुक ऑफ आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड बिजनेस ऑफ न्यूज इन डिजिटल एज, प्रोफेसर जॉर्ज ब्रुक। अब ये शायद उस समय के करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है। डिजिटल एज तो काफी बाद में आया। द बुक मदर इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन मेयो। अब ये कौन थे नहीं पता, मदर इंडिया बुक लिखा था कैथरीन मायो ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर ही हिराट झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद। नेशनलिस्ट सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों,
किसने लिखा था? प्रदीप ने। ठीक है। पोएटिक बॉलवर्ड, सारे जहाँ से अच्छा, कहाँ लिखा था, कहाँ पे लिखा, अच्छा किस किस जगह से रिलेटेड है, वो कहाँ से थे, वो पंजाब से थे। ठीक है। इकबाल। ही हु रॉट फेमस सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा अच्छा, वही मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता, ये इकबाल। ठीक है। वाई आई एम अथीस्ट, किसने लिखा था? भगत सिंह। अमर सोनर बंगाल, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और बाद में चल के बांग्लादेश का वो बनाया। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो भी है, एंथम या सॉन्ग दोनों। स्वदेशी मूवमेंट, ये बांग्लादेश ने अडॉप्ट किया इसको नेशनल एंथम। ठीक है। जनगण मन कंपोज बाय, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर, मतलब इंडिया और बांग्लादेश का जो एंथम है, नेशनल एंथम, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपल किया। ठीक है। ही हु इज ऑथर ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम गोल्डन थ्रेशोल्ड, सरोजिनी नायडू। अच्छा। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, गुरुमुख निहाल सिंह। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन लग रहा है। एडिटर ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये कौन है? जीए नटसेन। ठीक है। फिर लेडी कैथरीन मायो, मदर इंडिया। लैरी कोलिंस डोमिनिक, फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है। लैरी कोलिंस डोमिनिक लापियर, फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत की खोज, जिस पर टीवी सीरियल बना था। हम्म, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, अच्छी बुक है। ठीक है, बंदी जीवन। फिर माउंट बेटन इन पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसने लिखा था? लैरी कोलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये लिखा था, फ्रीडम एट मिडनाइट। द रिपोर्ट जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, ये डब्ल्यू एच स्लीमैन ने लिखा था। ठीक है। 1849-50 में, काफी पहले लिखा था भाई। ठीक है। द करेक्टली मैच नेम ऑफ ऑथर विद बुक्स, रमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, आर सी दत्त यही है, रमेश चंद्र दत्त। फिर जी आर मैकलेन ने क्या लिखा था? इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। ठीक है। बीरेंद्र नाथ गांगुली, इन्होंने क्या लिखा था? इंडियन इकोनॉमिक थॉट, 19th सेंचुरी परस्पेक्टिव। बिपिन चंद्रा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। ठीक है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा। ठीक है, यही हिस्ट्री वाले ही होंगे। ही हु रॉट बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, द रूट्स ऑफ इन एंशियंट इंडिया, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। ठीक है। राइटर ऑफ द बुक इंडिया सेकेंड फ्रीडम, एम जी देवसायम, देवसहायम है। ठीक है, एम जी देवसहायम। ठीक है। प्रिया प्रवास, अयोध्या प्रसाद, गबन प्रेमचंद, इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाहनामा फिरदौसी। ठीक है, यही पुराना है, बाकी सारे तो मॉडर्न से रिलेटेड है। फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, नीरज सी चौधरी। ठीक है। फिर इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन, वी एस नैपॉल। ये काफ़ी तगड़े राइटर हैं, वी एस नैपॉल। कन्फेशन ऑफ ए लॉवर, ये किसका था? मुल्क राज आनंद। इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, आर के नारायण। ठीक है। अच्छे, ये भी अच्छा राइटर है, इनकी बुक्स अच्छी हैं काफ़ी। द ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल प्लानिंग एंड द पुअर। ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर, बी एस मिनहास। करंट अफेयर से लग रहा है ये। ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फॉर ईस्ट, लॉर्ड कर्जन। सही है यार। अनटोल्ड स्टोरी, किसने लिखा था? जनरल कॉल। फेमस बुक अल्फाबेट, डेविड डेविड डेरिंजर। ठीक है। द प्राउडेस्ट डे वॉज ऑथर्ड बाई एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। ठीक है। द प्राउडेस्ट डे अब किस चीज़ से रिलेटेड नहीं पता। ठीक है, अभी कितना ही बहुत है। ठीक है, इसको यहीं पे रुकते हैं, फिर आगे वाला इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।